आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटीज़ के बारे में कि किस प्रकार से हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग उन्हीं में से कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे उनका फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर का पहले मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब होता है सिंपली डिवाइड इनटू पार्ट्स। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर है 12, तो इसको यदि हमने 4 into 3 दो भाग में डिवाइड कर दिया तो हम कहते हैं 4 और 3 इस 12 का फैक्टर। ये आपको लोअर क्लासेस में पढ़ा। यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करने के लिए सबसे पहले तो आप जानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो ऐसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एक हमारे पास वेरिएबल है मान लो 2x, दूसरा वेरिएबल है मान लो 7xy, तीसरा वेरिएबल है हमारे पास मान लो 14, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो तीनों जो प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि यहां से आप यदि प्लस यदि हटा दो, यदि माइनस लगा तो भी ये कहलाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यदि इसमें से इनटू और डिवाइड यदि आप लगाओ तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, तब ये केवल वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से अलग अलग टर्म नहीं बनते। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 टर्म तो उसमें होने ही चाहिए। अब यदि इसको आप इसको सॉल्व करिए तो 2x into 7xy अपॉन 14 तो ये एक ही टर्म माना गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ऐसे अलजेब्रिक वैल्यूज का हम फैक्टराइजेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कम से कम 2 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या तो अलग अलग अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपके पास एक टर्म दिया है मान लीजिए 7x और दूसरा टर्म दिया है 14x²। तो इन दोनों टर्म का हमें यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है, HCF यदि हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले इनके अलग अलग फैक्टर करना है। इसका फैक्टर 7 into x, 14x²y का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 into 7 into x into y। ठीक है, 7x का फैक्टर 7 into x, 14x²y का फैक्टर 14 का 2 into 7, x² का x into x और y का into। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, जो कॉमन होगा वही HCF होगा। एक तो कॉमन है 7, एक कॉमन है x, बाकी और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसका HCF हो जाएगा 7 into x, that means 7x। तो इस प्रकार से हम कोई भी फैक्टराइजेशन फाइंड करने से पहले हम उसका HCF फाइंड करें। HCF यानी कॉमन फैक्टर। HCF को कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, जब हमको अलजेब्रिक टर्म के कॉमन फैक्टर्स पता हो जाएंगे तो उसको पता करने के बाद हम उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो बच जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा ही जो है उसमें कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर कुछ चीजें उसमें कॉमन होंगी, बाकी कुछ चीजें उसमें बच जाएंगी। तो जो चीजें बच जाती हैं, जो अलजेब्रिक वैल्यू बच जाती हैं, जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट बच
मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए है कोई 14x² y प्लस 7xy प्लस 21, ठीक है। तो यदि आप इसको ध्यान से यदि देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम नंबर्स की बात करें, 14 है, 7 है, 21। तो इसमें हम देखेंगे कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो, वही उसका एचसीएफ नंबर। तो वो नंबर है 7। 7 एक ऐसा नंबर है जिससे 14 भी डिवाइड होगा, 7 भी डिवाइड होगा, 21। अब हम बात करते हैं वेरिएबल। यहाँ पे x का पावर 2 है, यानी 2x मौजूद है, यहाँ 1x मौजूद है, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 1y मौजूद है, यहाँ भी 1y मौजूद है, यहाँ पे 1 भी नहीं। यानी दो इसमें ऐसे टर्म हैं जिसमें xy प्रेजेंट है और एक टर्म ऐसा है जिसमें xy प्रेजेंट नहीं है। तो वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो तीनों टर्म में प्रेजेंट है। कॉमन तभी होगा जब तीनों टर्म में प्रेजेंट होगा। तो कॉमन हमारे पास केवल आया 7, तो 7 तो कॉमन आ गया। अब जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब कि जो कॉमन आता है उससे दिए गए टर्म को, प्रत्येक टर्म को हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे 2, इसका कोई कॉमन है ही नहीं, x² y एवरीथिंग हो जाएगा। फिर प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 और xy, तो 1xy लिखो या xy लिखो, एक ही बात है। फिर 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, आएगा 3। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, जिसमें 7 हो जाएगा कॉमन फैक्टर और ये जो ब्रैकेट में है ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 10A, ठीक है, कॉमन और 10B। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10A, एक्सरसाइज 10A। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कैसा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9x² एंड 6xy। इसका एचसीएफ फाइंड करना। मैंने आपको बताया कि एचसीएफ के लिए सबसे पहले आप इसका फैक्टर करिए। 9x² का फैक्टर, 9 का फैक्टर 3 × 3 और x² का x × 2। ऐसे ही 6xy का करिए, 6xy का 3 × 2, 6 का फैक्टर 3 × 2 × x × y। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या कॉमन है इसके अंदर? एक तो 3 कॉमन है, एक x कॉमन है और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है। तो कॉमन हो जाएगा 3 × x, दैट मींस एचसीएफ इज 3x। सो सिंपल। इसी प्रकार से आपको इसमें जितने पार्ट्स दिए गए हैं सब आपको एज एचसीएफ करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में आपको फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 18 18a³ माइनस 27a²। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉमन फैक्टर खोजना है। तो
18 और 27 वो कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 18 भी डिवाइड हो जाए और 27 भी डिवाइड हो जाए? तो वो नंबर है 9। ठीक है, एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी हम नंबर में से कॉमन निकालते हैं तो बड़े से बड़ा नंबर ट्राई करते हैं कि वो बड़े से बड़ा नंबर कौन है जिससे कि दिए गए नंबर जो है वो डिवाइड हो। और जब हम वेरिएबल्स में जब हम कॉमन फाइंड करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को लेते हैं, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इज स्मॉलर देन a। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम स्मॉलर वाला a स्क्वायर, यहाँ y है, यहाँ b, ना तो y कॉमन है और ना ही b कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन क्या मिला? केवल 9a स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे ब्रैकेट में क्या बचे? 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो a क्यूब को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, क्योंकि यहाँ 3a है और यहाँ 2a है, 3 में से 2a माइनस हो जाएगा तो एक a बचेगा, तो a बचेगा और y कॉमन है ही नहीं तो y है करते हैं। फिर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ही आ गया, बस केवल b बचा। दिस इज दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉमन फैक्टर निकाल करके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का ये पहला रूल है कि जब भी आप किसी दिए गए एक्सप्रेशन को यदि आप फैक्टराइज करो तो सबसे पहले उसमें से कॉमन छांटो या निकालो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में दिया है 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम नंबर में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो वो बड़ा से बड़ा वेरिएबल या बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे 6 भी डिवाइड हो जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर है 2। 2 से 6 भी डिवाइड होगा, 2 से 8 भी डिवाइड। अब वेरिएबल में देखिए, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, स्मॉल एक्सपोनेंट वाला कॉमन आता है तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ y है, यहाँ नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, x स्क्वायर से x क्यूब को डिवाइड करेंगे x, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल y। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं कि हम कैसे कॉमन निकालें। तो आपके पहले एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन में बस इतना ही है। अब सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है 10b। ठीक है, 10b, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन ही करना है और प्रोसीजर आपको वही अप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर। इसमें भी हमें ढूंढना है कि क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 4 into 3a plus 7b, 3a plus 7b minus 6, 3a plus 7। क्वेश्चन जरूर लग रहा है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को यदि ढंग से भी देखें, मैंने आपको बताया था कि वो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, टर्म्स में हम कॉमन लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म है, 4 into 3a plus 7b। क्यों एक टर्म है? आप कहेंगे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा प्लस एक ब्रैकेट में है, तो इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, क्योंकि ये ब्रैकेट के पीछे भी कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो वहाँ प्रोडक्ट का साइन माना जाता है। तो ये एक टर्म है और माइनस के बाद फिर ये दूसरा टर्म। तो इन दोनों टर्म में यदि आप ध्यान से भी देखें तो एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में सेम प्रेजेंट है। तो वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 3a plus 7।
इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है बड़ा से बड़ा जो दोनों को डिवाइड करता है, तो वो नंबर है 2। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, बाकी 3a + 7b से 3a + 7b को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ बचेगा 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 3a + 7b कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 2 - 3, ये हो जाएगा 2 × 3a + 7b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा -1 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 3a + 7b। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया है p + 5 का होल स्क्वायर +2 × p + 5 ये दिया। तो इसको भी यदि आप ध्यान से देखें तो p + 5 यहाँ भी है, p + 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे p + 5 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे p + 5 दो बार है, यहाँ एक बार, तो एक बार तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे p + 5। अब अंदर क्या बचे, अब एक p + 5 कॉमन आ गया तो एक p + 5 यहाँ बच गया प्लस, अब नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो नंबर में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो p + 5 से p + 5 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करो, p + 5 और यहाँ p + 5 + 2 हो जाएगा p + 7, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है p² x + y, p² x + y -q² x + y और फिर दिया है +2r² x + y। यहाँ 3 टर्म दिए हुए हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, और इन तीनों टर्म में भी हम देखें तो x + y तीनों टर्म में मौजूद है, तो इसलिए तीनों टर्म में x + y तो हो जाएगा कॉमन। अब अंदर क्या बचा, अब इस पूरे टर्म को यदि x + y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा p², यहाँ बचेगा q² और यहाँ बचेगा r²। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन नंबर 14? 6ab - b² 6ab - b² प्लस 12ac प्लस 12ac माइनस 2bc। ये अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है या कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन चारों टर्म में कॉमन है। नंबर की बात यदि करें तो यहाँ 6 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ नंबर ही नहीं है तो नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता। यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, यहाँ b है। c की बात करें तो इन दोनों में ही नहीं है, केवल इन दोनों में है। लेकिन यदि हम इसको सेपरेट करें, चारों को एक साथ लेंगे तब तो हमें कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन यदि इसको हम सेपरेट करें, सेपरेट का मतलब दो के पेयर में लें, तो यदि इन दोनों को एक पेयर में भी करें और इन दोनों को यदि एक पेयर में करें तो हमें
लोअर पावर वाला लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर वाला। तो इसमें से कॉमन हो जाएगा b। अब अंदर क्या बचेगा, 6ab को b से डिवाइड करेंगे तो b तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 से, जो साइन है वो साइन लगा दो। यहाँ b स्क्वायर को b से डिवाइड करेंगे तो एक b कट जाएगा, एक b बचेगा। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 2 जिससे दोनों डिवाइड होगा। अब वेरिएबल में देखें तो यहाँ AC है, यहाँ BC है, यानी C दोनों में प्रेजेंट है, C कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, C से C कट जाएगा, A बचेगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, केवल B बचेगा। अब यदि देखें तो ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, ये एक टर्म और दोनों में 6a माइनस b मौजूद है, तो 6a माइनस b कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 6a माइनस b कैंसिल होकर केवल b बचेगा और यहाँ पे कैंसिल होकर 2c बचेगा। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, 3 तरह का पढ़ा, सिंपल कॉमन, फिर डबल कॉमन और अब पेयर बनाना। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, x स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर प्लस xy प्लस 9x प्लस 9y। उसी तरीके का सवाल है जो भी आपको मैंने शूटिंग बताया था, सेम उसी तरीके से। इसमें भी एक चीज कोई नहीं है, ना तो वेरिएबल सब में प्रेजेंट है, ना ही नंबर सब में प्रेजेंट है। तो इसमें भी हम पेयर बनाना है, तो x स्क्वायर और xy इनका एक पेयर बना लो, 9x और 9y इनका एक पेयर बना लो। इन दोनों में कॉमन x, अंदर बचेगा x प्लस y, इन दोनों में कॉमन 9, अंदर बचेगा x प्लस y। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस y, तो बच जाएगा x प्लस 9। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 10th B की फिनिश हुई। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आपने करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। और यदि आपको किसी तरह का यदि कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए, होमवर्क एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको करना है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 and 8, क्वेश्चन नंबर 4 and क्वेश्चन नंबर 8। और एक्सरसाइज 10B का नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10B का क्वेश्चन नंबर 5, 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कभी होमवर्क आपको दे रहे हैं 3 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज से और 5 क्वेश्चन आपको हम दूसरी एक्सरसाइज से एज ए होमवर्क दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 10A और 10B दोनों फिनिश हो गए। ठीक है, इसमें आपको किसी तरह का यदि कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट वर्किंग आवर में पूछ सकते हैं। थैंक यू।